नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने कुंभ की वो तमाम चीज़ें रखने जा रहा हूँ जो मैंने इन 11 साल के दौरान देखी है। अगर कहा जाए 2010 का कुंभ भी मैंने कवर किया था और उस समय क्या कुछ चीज़ें थी वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और मैंने कहाँ से उस पूरे कुंभ को कवर किया था और उसमें क्या कुछ नया था और अब क्या कुछ नया होने जा रहा है इस कुंभ के दौरान। तो आइए चलिए मेरे इस घुमक्कड़ पहाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे कुंभ के दर्शन कराता हूं और ये भी बताता हूं कि 2010 में मैंने किस तरीके से इस कुंभ को कवर किया था। हालांकि 11 साल बाद ये कुंभ हो रहा है 2021 में, लेकिन 2010 का कुंभ किस तरीके से था वो भी मैं आपको इस पूरे व्लॉग के माध्यम से बताता हूँ। मैं ब्रह्म कुंड जो है उसके सामने हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से कुंभ कवर किया था। और 2010 की बात करें तो मैं आपको सामने पहाड़ी दिखाऊंगा कि जिस पे खड़े होकर मैंने 2010 था वो मैंने कवर किया था। और ये आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है, वहाँ पर खड़े होकर मैंने 2010 का कुंभ जो था वहाँ पे कवर किया। और उसका जो पूरा का पूरा नज़ारा है, जो ये आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का जो पूरा नज़ारा है वो यहाँ पर बहुत सुंदर नज़र आता था। मैं सुबह लगभग 6 बजे से ऊपर चढ़ जाता था। एक चैनल में था, मैं वहाँ से लाइव करता था और वहाँ से इतना शानदार व्यू होता था। और पूरा जो शाम के समय सुबह के समय ये पूरा जो क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, वो पूरा जगमग नज़र आता था। और मैं आपको बताता हूँ कि जब शाही स्नान होते हैं तो जो तमाम जो अखाड़े हैं वो हर की पैड़ी के उधर वाले रास्ते से आते हैं और जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है वो यहाँ पर स्नान करते हैं। और मैं आपको बता दूँ उस 2010 में भी जो तमाम शाही स्नान थे उसमें भी जो तमाम साधु संत थे वो इसी इलाके में स्नान उन्होंने किया। वो मेन बाज़ार वाले रास्ते से आते थे और इसी इलाके में हर की पैड़ी के इलाके में स्नान करते हुए वो नज़र अगले जो शाही स्नान होंगे उसमें भी वो नज़र आएंगे। और अगर कहा जाए तो जो आम जनता है उस दिन हालांकि बहुत ज़्यादा आम जनता की एंट्री नहीं होती है, लेकिन जो इधर की तरफ आप जो घाट देख रहे हैं, इधर की तरफ आप देख रहे हैं, हालांकि वो भी इधर भी बहुत ज़्यादा उनकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन इधर के जो घाट हैं उनमें आम जनता को जाने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी और जो तमाम लोग थे उनको ऐसे ही घाटों पर या फिर अन्य जो जितने घाट हैं, क्योंकि प्रमुख घाट में जो शाही स्नान के दिन जो तमाम साधु संत हैं या फिर अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो स्नान करते हैं। ये वो रास्ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो अस्थाई पुल हैं ये उस समय भी बने हुए थे। और इन्हीं पुलों के माध्यम से जब शाही स्नान का दिन होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण स्नान का दिन होता है, तो जो तमाम लोग हैं वो वहाँ से इन्हीं रास्तों से इधर की तरफ को आते हैं। और अगर कहा जाए जो तमाम संत हैं, संतों के लिए भी ये आप ये बड़ा पुल देख रहे हैं हर की पैड़ी तक जाने के लिए, ये एक अखाड़ों के लिए वो इन रास्तों से भी हर की पैड़ी तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए आप कितना लंबा ये पूरा रास्ता बनाया गया है। 2010 में भी कुछ ऐसे ही पुलों का निर्माण, अस्थाई पुलों का निर्माण किया गया था। और कहीं ना कहीं 2010 की जो यादें हैं कुंभ की, वो मेरी बहुत आज भी मेरे दिमाग में काफ़ी हद तक छपी हुई हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ कि ये जो कुंभ हैं, जो भले ही 11-12 साल बाद, और ये एक अपने आप में एक बेहद आध्यात्मिक और धार्मिक जो पर्व हैं वो आयोजित होते हैं, तो मैं उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप देख सकते हैं ये वही कुंभ इलाका है। हालांकि जो ये तमाम इलाके हैं उस दिन सबके लिए वहाँ पे ये जो है ये जो क्षेत्र है
ये उस दिन खाली करवा लिया जाता है जो तमाम श्रद्धालु हैं। और ये कहा जाता है कि जो साधु संत हैं वो कई बार उग्र भी हो जाते हैं किसी अन्य आदमी को देखते हुए। सन्यासियों से तो भले ही उनका ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन अन्य लोगों को देखते हुए उग्र हो जाते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बचकर ही यहाँ पर स्नान कराया जाता है। तो उस दिन केवल अखाड़ों से जुड़े हुए लोगों का ही स्नान वहाँ पर कराने की परंपरा है। और ये पुरानी परंपरा है, और अगर देखा जाए तो बहुत पहले से ये चली आ रही है। लोग जो हैं पूरी तरीके से हर पर्व में स्नान में आते हैं, और हर पर्व में स्नान में आकर अपना ये जो धार्मिक कार्य है वो करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2010 का कुंभ किस तरीके से बदलाव था और इस बार का कुंभ किस तरीके से बदलाव है। हालांकि 2010 का जो कुंभ था उसमें जो सड़कों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, लोगों के आने की समस्याएं थी, वो काफ़ी हद तक दिखाई दी थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति में जो आने की, चाहे देहरादून से आप आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सड़कें हैं। दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो बेहद अच्छी सड़कें हैं, आपको बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है यहाँ तक आने के लिए। रुड़की से होते हुए आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो। और पहाड़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश होते हुए या फिर जो तमाम इलाके हैं, या फिर देहरादून से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं तो आप देहरादून होते हुए आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी हो गई है। एयर से अब अगर आप आ रहे हैं तो आप हवाई जहाज़ से अगर आ रहे हैं तो उसके तहत आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, और बड़ी संख्या में वहाँ पर फ़्लाइट्स अब आने लगी हैं। तो देश विदेश से भी अगर जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर है कि कोविड की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो अभी परेशानियों में ज़रूर है। लोग अभी भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं आने में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए हद तक जो ये हमारे जो कुंभ के पर्व हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको किस तरीके से लोग मानते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ को लोग मानते हैं, और किस तरीके से लोग लगातार इन तमाम इलाकों में आके अपनी जो आध्यात्मिक चेतना है उसको जागृत करने का काम। तो दोस्तों, मेरी क्या मेमोरी है कुंभ को लेकर जो 2010 का था वो मैंने आपको बताया। मैं कहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने कहाँ से लाइव किया, मैंने और कहाँ से घाट पे जो तमाम साधु संत थे वो आते थे। तो आज के लिए इस जानकारी को देने का मेरा मकसद यही था कि कैसे आप लोग आएँ, किधर खड़े हों, शाही स्नान के दिन आपको किधर स्नान करना है, ये तमाम चीज़ें मैंने बताई। अगले व्लॉग में हम हरिद्वार से या फिर कुंभ से जुड़ी हुई अन्य तमाम चीज़ों को भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारे जो तमाम व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।